Hello students, we are going to start chapter number 6 लाइफ प्रोसेसेस। इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके हैं। वहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस के अंदर जो न्यूट्रिशन हमने किया था उसके हम टाइप्स की बात कर चुके हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। क्या टॉपिक है आज का हमारा? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में भी कौन कौन से एनिमल्स का न्यूट्रिशन है हमारे सिलेबस के अंदर? वो है अमीबा का, पैरामीशियम का और इसके साथ है हमारे ह्यूमन बींग्स का। किस किस का न्यूट्रिशन है? अमीबा, पैरामीशियम और ह्यूमन बींग्स। इस वीडियो के अंदर करेंगे हम अमीबा और पैरामीशियम का न्यूट्रिशन। जो इसे नेक्स्ट वीडियो है इसके अंदर बात करेंगे हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है? जैसे कि आपको पता ही होगा न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, हम या कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोसेस में के अंदर ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? फूड को लेगा, इनटेक करेगा और उसकी बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद उसकी बॉडी क्या करेगी? उस फूड को यूज करेगी, यूटिलाइजेशन होगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो न्यूट्रिशन के जो 5 स्टेप हैं वो कौन कौन से 5 स्टेप है जो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे। जिसके अंदर भी न्यूट्रिशन होगा तो ये 5 के 5 स्टेप, सभी न्यूट्रिशन के जो स्टेप्स हैं ये सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे। तो 5 स्टेप कौन कौन से हैं आपके न्यूट्रिशन के? जो न्यूट्रिशन के अंदर 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका इंजेशन। क्या नाम लिखा हमने फर्स्ट स्टेप का? इंजेशन। दूसरा स्टेप क्या है न्यूट्रिशन का? डाइजेशन। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। चौथा स्टेप है आपका एसिमिलेशन और 5वां स्टेप है इजेशन। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, चाहे वो अमीबा है, पैरामीशियम है या ह्यूमन बींग है, जो न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है उसको न्यूट्रिशन को कंप्लीट करवाने के लिए कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? टोटल हमारे 5 स्टेप। कौन कौन से स्टेप हैं? सबसे पहले है इंजेशन। इंजेशन का मतलब समझिए इंजेस्ट करना, मतलब इनटेक करना। किसको इनटेक करना? फूड को इनटेक करना। तो फर्स्ट स्टेप न्यूट्रिशन का क्या होता है? इनटेक ऑफ द सॉलिड फूड। सॉलिड का मतलब कॉम्प्लेक्स फूड। और जो कॉम्प्लेक्स फूड है अगर हमने इनटेक कर लिया है तो उसके बाद क्या होना है? उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई किस प्रोसेस से होगा हमारा? कॉम्प्लेक्स फूड डाइजेशन से। तो डाइजेशन के अंदर क्या होगा हमारा? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंप्लीफाइड फूड। जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंप्लीफाइड के अंदर चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा एब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिशन का जो नेक्स्ट स्टेप एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? जो खाना हमारा डाइजेस्ट हो चुका है वो बॉडी के सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो गया है, बॉडी के सेल्स के पास वो पहुंच गया है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप है जो हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या है? जो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होने के बाद फूड जो एब्जॉर्ब हो चुका है उसका बॉडी किस तरह से यूज करेगी, उससे बॉडी एनर्जी लेगी या सेल की ग्रोथ करवाएगी, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड। जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है उसका बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। अब लास्ट स्टेप है हमारे न्यूट्रिशन का, वो है इजेशन। इजेशन का मतलब है कि जब हमारे बॉडी के अंदर खाने का डाइजेशन हो चुका है, एब्जॉर्प्शन हो चुका है, एसिमिलेशन हो चुका है, कुछ ना कुछ हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट बचा हुआ है जिसको हम बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। अगर वो अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के अंदर है तो बॉडी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। तो उस अनडाइजेस्टेड फूड का, अनयूजफुल फूड का हमारी बॉडी से बाहर निकलना क्या है? जरूरी है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इजेशन प्रोसेस को
को, ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस से हमारी बॉडी से जो वेस्ट फूड है वो बाहर निकल के आता है उसको बोला जाएगा इजेशन। तो देखिए न्यूट्रिशन किसी भी एनिमल के अंदर है, चाहे अमीबा, पैरामीशियम या ह्यूमन बीइंग, कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं न्यूट्रिशन के अंदर? न्यूट्रिशन के अंदर आपके 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, चाहे हमारा न्यूट्रिशन हो, चाहे अमीबा का न्यूट्रिशन हो, चाहे फिर आपका पैरामीशियम का न्यूट्रिशन हो। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। किसका न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे अभी हम? अमीबा का न्यूट्रिशन, कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होगा, इन सभी स्टेप्स की बात करेंगे हम। तो किसका न्यूट्रिशन डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे अभी? न्यूट्रिशन किसके अंदर? इन अमीबा। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अमीबा है क्या। अमीबा, आपने नाम सुना होगा कई बार अमीबा का। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब है इसकी बॉडी के अंदर एक ही सेल है, एक सिंगल सेल है, और वही सिंगल सेल इसकी बॉडी के अंदर सारा काम करता है, पूरा इंजेशन का काम, डाइजेशन का काम, हर एक काम बॉडी के अंदर, रेस्पिरेशन या फिर जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालना, हर तरह का काम एक ही सेल परफॉर्म करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब पता चल गया, बॉडी के अंदर एक ही सेल है। उसके बाद ये है आपका यूकैरियोट। यूकैरियोट, यूकैरियोट का मतलब क्या है? इसका जो सेल है, जो सिंगल सेल है, उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स हैं। मतलब इसकी जो बॉडी है, जो सेल है इसका, उसके अंदर क्या है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक यूकैरियोट्स होते हैं, एक प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर अनडिफाइंड न्यूक्लियस रहता है और यूकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो आपका जो अमीबा है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो यूकैरियोट है ये। उसके बाद ये कहाँ पे रहता है? वाटर के अंदर। तो आप इसको बोल सकते हो ये है फ्रेश वाटर, या फिर आप इसको बोल सकते हो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। कैसा ऑर्गेनिज्म है ये? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। एक्वेटिक मतलब ये किसके अंदर रहता है? पानी के अंदर रहता है। इसके अलावा ये क्या है? ये है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है कि जो इसका साइज है वो इतना छोटा है जिसको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है? छोटे ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा करके दिखाना। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। और जो इसका फूड है, इसका फूड क्या क्या है? जो पानी के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं। एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स कैसे होंगे? वो भी माइक्रोस्कोपिक ही होंगे, क्योंकि ये खुद क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। तो किसको खाएगा ये? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को ही खाएगा। तो जिस ऑर्गेनिजम्स को ये खाता है उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी की सरफेस के ऊपर क्या करते हैं? प्लांट्स जो पानी की सरफेस के ऊपर रहते हैं। जूप्लैंक्टन्स, जू का मतलब है एनिमल्स। ऐसे प्लैंक्टन्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी के सरफेस पे रहेंगे, और जू के अंदर कौन होगा? सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। तो इसका फूड क्या है? इसका फूड प्लांट्स भी है, इसका फूड एनिमल्स भी है। तो आप लिखेंगे ये क्या है? इट ईट्स, ये किसको खाता है? इट्स फूड इज माइक्रोस्कोपिक प्लांट। इसका फूड क्या है? माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स को फाइटोप्लैंक्टन्स। और क्या है इसका फूड? एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम क्या बोल देंगे? जूप्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स। तो ये क्या है? इसका फूड है। अब हम बात करेंगे कैसे ये सारे के सारे स्टेप हमारा अमीबा परफॉर्म करता है। सबसे पहले जो अमीबा है उसकी शेप फिक्स नहीं है। शेप मतलब इसकी इर्रेगुलर शेप है। जैसे हमारी शेप फिक्स है ना, हाथ है, 2 पैर है, मुंह है हमारे अंदर, इस तरह से इनकी बॉडी के अंदर शेप फिक्स नहीं है। तो इसकी शेप आप किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये मान लिया हमने ड्रॉ कर दिया है अमीबा। क्या ड्रॉ किया यहाँ पे हमने? अमीबा। अमीबा की शेप कैसी है? इर्रेगुलर शेप। इसकी शेप क्या है? फिक्स नहीं है। अब देखिए ये एक सिंगल सेल ही है, इसको हम बोलते हैं इसका न्यूक्लियस। जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है ये क्या है? अमीबा का न्यूक्लियस। और जो इसके बीच में आपको ये नजर आ रहा है ये सारा पोर्शन कौन सा है? इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म।
कौन सा पोर्शन है ये? साइटोप्लाज्म है। और जो बाहर आपको ये मेम्ब्रेन नजर आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोल देंगे या फिर इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसका डायग्राम ड्रॉ किया हमने? अमीबा का। शेप कैसी है इसकी? फिक्स नहीं है। अब क्या होगा अमीबा के अंदर? इंजेक्शन कैसे होगा अमीबा के अंदर? हमारे की तरह फिक्स माउथ तो नहीं है जहां से ये खाने को एंट्री करवा लेंगे बॉडी के अंदर, तो ये खाने को अंदर कहाँ से लेके जाते हैं? ये खाने को अंदर लेके जाएंगे अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये आपको नजर आ रही है ना, ये सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन कैसी है? फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये अपनी पोजीशन को, अपनी शेप को क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। कैसे चेंज करेगी? देखिए, जैसे ही इनको सराउंडिंग में फूड पार्टिकल क्या है? हमने यहाँ पे क्या बना दिया है? कोई भी फूड पार्टिकल जिसको अमीबा ईट करेगा, ये क्या हो सकता है? फाइटोप्लैंक्टन भी हो सकता है, जूप्लैंक्टन भी हो सकता है। ये क्या है? अमीबा का फूड पार्टिकल। जैसे ही इसको अपने सराउंडिंग में फूड पार्टिकल नजर आएगा तो ये जो सेल वॉल है, जो सेल मेम्ब्रेन है, इसकी शेप के अंदर क्या करना शुरू कर देगा? चेंज करना शुरू कर देगा। और इस तरह से चेंज करेगा कि जो ये फूड पार्टिकल है इसको क्या कर देगी? ये सेल मेम्ब्रेन इसको सराउंड कर देगी, इसको कवर कर देगी। तो नेक्स्ट देखिए किस तरह से होगा आपका। ये अमीबा है, ये क्या था? यहाँ पे फूड पार्टिकल था। तो यहाँ की जो सेल मेम्ब्रेन है किस तरह से चेंज करेगी कि इसको, जो ये फूड है, इसको क्या कर देगी? इसको सेल के बॉडी के अंदर ले जाएगी। ये न्यूक्लियस है और ये बाकी सारा क्या है? हमारा पोर्शन है। ये क्या है? फूड। तो इसके अंदर क्या करेगी? यहाँ से इस तरह से टेम्परेरी प्रोजेक्शन बनाना शुरू करेगी ताकि ये जो हमारा फूड है ये किसके अंदर एंट्री कर जाए? ये एंट्री कर जाए सेल के अंदर। ये सेल के अंदर हमारा किसने एंट्री कर ली है? फूड पार्टिकल ने एंट्री कर ली है। तो इस प्रोसेस में, जिस प्रोसेस के अंदर जो फूड पार्टिकल है सेल के अंदर एंटर कर गया है, इस प्रोसेस को हम बोलते ही क्या है? इंजेक्शन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? इंजेक्शन। इंजेक्शन किसके थ्रू हुआ अमीबा के अंदर? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। और जिस पार्ट्स ने इसको क्या किया है? सेल के अंदर लेके गया है, इसको हम, इस प्रोजेक्शंस को, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाएगा सूडोपोडिया। मतलब सूडोपोडिया की हेल्प से क्या किया है अमीबा ने? अपने खाने को सेल के अंदर ले गया है वो। और इसको क्या बोला गया है? सूडोपोडिया बोला गया है। सूडोपोडिया क्यों बोला गया है? क्योंकि फॉल्स फिट है ये। फॉल्स का मतलब जब जरूरत है तो ही इनकी फॉर्मेशन होगी, नहीं तो सूडोपोडिया की फॉर्मेशन नहीं होगी। अब देखिए, सूडोपोडिया का एक तो आपने यहाँ पे फंक्शन देख लिया, ये क्या करता है? खाने को बॉडी के अंदर ले जाने में हेल्प करता है, मतलब फूड की मूवमेंट बॉडी के अंदर करवाता है। इसके अलावा सूडोपोडिया का क्या फंक्शन है? साइड में लिख देते हैं हम सूडोपोडिया का। सूडोपोडिया क्या करता है? लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। सूडोपोडिया ऑल्सो हेल्प इन लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट करवाने में भी हेल्प करता है। ये किसको? अमीबा को। लोकोमोशन में तो आपको पता चल गया है। और यहाँ पे हमने किस चीज में किया था? इसका क्या फंक्शन है सूडोपोडिया का? इसका क्या है? इनटेक ऑफ फूड। फूड की एंट्री में भी ये किस में क्या करेगा? हेल्प करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? ये प्रोसेस कौन सा है? हमारा इंजेक्शन। अब खाना अंदर जा चुका है और जहाँ पे भी खाना हमारा अंदर गया है उस हिस्से को हम क्या बोल देंगे? फूड वैक्यूल। मतलब जो ये हिस्सा है सेल का, इस पार्ट को हम क्या बोल देंगे? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन हो गई है अमीबा के अंदर। और फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा? हमारा फूड है जो भी अमीबा ने एंट्री करवाया है, इस फूड को क्या करना है? इसको सिंप्लीफाइड करना है। मतलब इस फूड का क्या करना है? डाइजेशन करना है। क्योंकि ये फूड ऐसा होगा, कॉम्प्लेक्स है, जो कि अमीबा नहीं कर पाएगा इसको डाइजेस्ट। तो अमीबा क्या करेगा? जो इसकी सेल की बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स है, उन एंजाइम्स को कहाँ भेजना शुरू करेगा? फूड वैक्यूल के अंदर। और फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स क्या करेंगे? इस फूड को क्या कर देंगे? सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर चेंज कर देंगे। और जब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा तो हम बोल देंगे अमीबा के अंदर कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है? डाइजेशन प्रोसेस। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा। ये अमीबा ड्रॉ कर दिया हमने। ये क्या था हमारे यहाँ पे? फूड वैक्यूल था। इसके अंदर क्या था? फूड। और ये फूड क्या हो गया है? ये फूड था हमारे पास, ये फूड क्या हो गया? सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर चेंज हो गया है। जो एनिमल है उसको यूजेबल फॉर्म के अंदर चेंज हो गया है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ अमीबा के अंदर? डाइजेशन। डाइजेशन किसकी हेल्प से हुआ है? जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हुई हैं इसके अंदर, अमीबा के सेल के अंदर, उसकी वजह से क्या हो गया? हमारा जो फूड था, कॉम्प्लेक्स फूड था, वो सिंप्लीफाइड हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होता है डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन।
नेक्स्ट स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पे चला जाएगा, ये सारा क्या है आपका डाइजेस्टेड फूड। और ये डाइजेस्टेड फूड किसके अंदर है, फूड वैक्यूल के अंदर। जैसे ही डाइजेस्ट हो गया आपका फूड तो वो किसकी तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देगा, जो अमीबा का सेल है सेल के अंदर, मतलब सेल की हर जगह पे फूड की जरूरत है तो ये कहाँ पे मूव करना शुरू कर देगा, डाइजेस्टेड फूड सेल के अंदर। तो यहाँ पे हमारा सारा क्या पहुंच गया है, डाइजेस्टेड फूड। किस प्रोसेस से पहुंचेगा ये डाइजेस्टेड फूड, डिफ्यूजन प्रोसेस से, क्योंकि जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है उससे किसकी तरफ मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है, जहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है फूड की कम है। तो हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है ये कहाँ पे आ गया है, इसकी सेल के अंदर आ चुका है। अब प्लांट, ये जो एनिमल है हमारा अमीबा, वो क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब हो गया है, एब्जॉर्ब के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के अंदर क्या होगा, जब अमीबा ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया है, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, चाहे तो वो उससे एनर्जी बनाएगा उस फूड से या फिर उससे अपने सेल की ग्रोथ करवाएगा। तो जो अमीबा का साइज है वो क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन के अंदर साइज हो जाएगा बड़ा। तो अभी हम थोड़ा बड़ा अमीबा ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, क्या शो करने के लिए कि यहाँ पे क्या हो चुकी है, अमीबा की क्या हो चुकी है, ग्रोथ हो चुकी है। अमीबा की क्या हो चुकी है, यहाँ पे ग्रोथ हो चुकी है। ग्रोथ क्यों हो गई है, क्योंकि फूड को एब्जॉर्ब कर लिया गया है और उसको फिर सेल ने यूज कर लिया गया है, जिसकी वजह से जो सेल है, सेल की क्या हो गई है, यहाँ पे ग्रोथ हो गई है। तो ये स्टेप कौन सा है हमारे पास, एसिमिलेशन। और जो ये फूड वैक्यूल था, जैसे ही खाना डाइजेस्ट होगा ये फूड वैक्यूल अपने आप से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि फूड वैक्यूल भी टेम्परेरी ही बनता है अमीबा के अंदर, जब तक खाने को डाइजेस्ट नहीं हुआ है तब तक फूड वैक्यूल बनेगा और जैसे ही खाने का डाइजेशन कंप्लीट हुआ फूड वैक्यूल अपने आप से खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो भी पार्ट फूड का एब्जॉर्ब कर लिया था, एसिमिलेशन कर लिया था, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट जरूर बचा होगा अमीबा के सेल के अंदर जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ है। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे दिखा दिया, ये कुछ एक हमारा ऐसा हिस्सा बचा हुआ है फूड का जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ है, इसको हम क्या बोल देंगे, अनडाइजेस्टेड फूड। और ये अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा, इसको बॉडी से बाहर करना क्या है, जरूरी है। तो वो बॉडी से बाहर किस प्रोसेस के थ्रू जाएगा, वो जाएगा हमारा इजेशन प्रोसेस के थ्रू। तो लास्ट स्टेप देखिए हमारे पास क्या है, एसिमिलेशन के बाद ये अमीबा है, यहाँ पे क्या है हमारा अनडाइजेस्टेड फूड इकट्ठा हो रखा है, इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी और यहाँ से जो हमारे पास जो ये अनडाइजेस्टेड फूड है ये कहाँ चला जाएगा, सेल से बाहर। और जब ये सेल से बाहर चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, दोबारा से जुड़ जाएगी। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है अमीबा की वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, वो अपनी शेप को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब फूड को एंट्री करवाना है तो एंट्री करवा लेगी ये सूडोपोडिया की फॉर्मेशन करके। अगर अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर करना है तो ये क्या कर देगी, उसको सेल से रिमूव भी कर देगी, क्योंकि इसका तो कोई फंक्शन बचा ही नहीं है सेल के अंदर, तो इसको सेल से रिमूव करना क्या है, जरूरी है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हमारा ये अनडाइजेस्टेड फूड बाहर जाएगा इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, इजेशन। क्या हुआ है यहाँ पे, अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर रिमूव हो गया है, ये है इजेशन। और लास्ट में क्या होगा आपका, फिर से आप इसको दिखा देंगे पूरा अमीबा। कहीं पे भी यहाँ पे कोई भी आपको कोई भी कट वगैरह अमीबा की सेल मेम्ब्रेन के अंदर नजर नहीं आएगा। तो ये पूरा स्टेप था हमारा क्या, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन था ये किया है इसके अंदर हमने। और लास्ट में मैं बताऊंगी आपको जो अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन है इसको हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। कैसा न्यूट्रिशन बोलते हैं इसको हम, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या है, दे इनटेक कॉम्प्लेक्स फूड इनसाइड द बॉडी। ये कॉम्प्लेक्स फूड ही था, कॉम्प्लेक्स फूड है हमारा, सॉलिड फूड है, बॉडी के अंदर जाएगा और बॉडी के अंदर क्या होगा, फिर इसका डाइजेशन होगा। तो जिस भी प्रोसेस के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी के अंदर खाने का डाइजेशन होता है तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये किसके अंदर स्टडी किया अभी हमने, किसके अंदर, ये है हमारा अमीबा के अंदर। और इसको हम फैगोसाइटोसिस भी बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फैगोसाइटोसिस का मतलब भी वही है, सेम है, दे इनटेक द सॉलिड फूड इनसाइड द बॉडी एंड इट्स डाइजेशन स्टार्ट इनसाइड द बॉडी। और बॉडी के अंदर ही क्या होगा, इसका डाइजेशन होगा। तो ये था हमारा कंप्लीट किसके बारे में, अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में।